नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के अपने चैनल रॉयल स्टडी 2.0 में। साथियों, इस वीडियो के माध्यम से जैसे कि आप सभी को पता होगा कि हम किस पर बात करने वाले हैं। जी हाँ, आप सभी ने सही सुना और सही समझा भी है, क्योंकि आपको इस वीडियो के माध्यम से रिजल्ट पे बात करेंगे और बहुत सारे कैंडिडेट का सवाल है, उस सवाल को यहाँ पे इस वीडियो के माध्यम से जवाब भी देंगे। देखिए, कैंडिडेट के सबसे पहले रिजल्ट पे सवाल है, तो मैं उनको सबसे पहले देखिए आपके वैकेंसी पे बात करूँगा। देखिए, क्योंकि आप सभी को लग रहा है कि हमारे कुछ कैंडिडेट, बहुत सारे कैंडिडेट का सवाल था कि हमारे कम नंबर हैं, होने के चांस नहीं है, लेकिन हो सकता है क्या, बहुत सारे कैंडिडेट का सवाल था। तो मैं उनको यही बताना चाहूँगा कि देखिए, आप सभी को यही लग रहा है, जो आपको मैं शुरू से बता दे रहा हूँ ताकि चीज़ें अच्छे से आपको क्लियर हो। देखिए, आपने एग्ज़ाम दिया, एग्ज़ाम में आपके 100 क्वेश्चन पूछे गए, उसमें से आपने देखा कि 30 से 35 क्वेश्चन आपके आउट ऑफ सिलेबस पूछे जा रहे हैं। अब बात ध्यान से सुनिए, चीज़ें बेसिक से समझाऊँगा तभी चीज़ें आपको समझ में आने वाली है। कोई भी कैंडिडेट वीडियो को स्किप नहीं करेगा, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से बहुत सारे आपके फैक्ट क्लियर हो पाएँगे। तो यहाँ पे मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। देखिए, 100 क्वेश्चन आपके पूछे गए, 100 में से आपने देखा एग्ज़ाम में कि 30 से 35 आपको कुछ समझ में नहीं आ रहे प्रश्न, क्योंकि ये प्रश्न आपके सिलेबस से पूछे ही नहीं गए थे, तो कहाँ से आपको समझ में आएँगे? तो इस पर आपने आपत्तियाँ दर्ज की, लगातार ट्विटर अभियान, इंस्टाग्राम अभियान, सारी चीज़ें आपने प्रयोग कर ली, लेकिन उस पर भी नहीं, लगभग आपने आयोग को ज्ञापन भी सौंपा। तो आयोग ने देखा कि 30 से 35 क्वेश्चन जो भी आपके गलत पाए गए, उस पर हम ऑब्जेक्शन लेंगे और आपके हित में ही यहाँ पे फैसला देंगे। तो इस पर आयोग ने आपको 30 से 35 अंक नोटिस जारी करते हुए कहा कि जी हाँ, हम आपको जो भी आपके प्रश्न गलत पाए गए हैं, उस पर हम आपको बोनस अंक या फिर अंक देंगे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं। 100 में से आपको 30 से 35 अंक आपको फ्री में ही मिल गए। यानी कि फ्री में क्यों, आपके आउट ऑफ सिलेबस पूछे गए, तो 30-35 अंक आपको समझ लीजिए फ्री में ही समझ के चलिए मिले। तो 30 से 35 अंक हम यहाँ पे 35 मान के चलते हैं, ये अंक आप सभी को ऐसे ही मिले। अब बात करते हैं 65 में से। अब 65 में से बहुत सारे कैंडिडेट ने देखा, ऑब्जेक्शन लगाया 2 से 3 प्रश्नों पर कि ये भी कुछ यहाँ पे गड़बड़ लग रहे हैं। तो इस पर भी आयोग ने देखा, तो इस पर भी बोले कि यहाँ पे आपको इस पर भी हम बोनस अंक देंगे। आपके जो भी प्रश्न गलत पाए गए हैं, उस पर भी बोनस अंक देंगे। अब मान के चलिए 2 से 3 प्रश्न जो भी आपके थे, इस पर भी बोनस अंक मिलेंगे। लगभग आपके बचते हैं, 3 प्रश्न ले लेते हैं, तो लगभग 62 प्रश्न बचते हैं। अब 62 में से आप कितना अंक प्राप्त कर रहे हैं, ये आपका कट ऑफ का मैटर करेगा। अब देखिए, इसमें से अभी मैं आपको यहीं पे इसको स्थगित करता हूँ 62 अंक पे। अभी इसको क्लियर करूँगा, इसको मैं अभी क्लियर करूँगा, ठीक है? आप इसको ध्यान में रखिएगा। अब इस पर जो है छात्र कह रहे हैं कि अब हमारा रिजल्ट दीजिए। रिजल्ट देखिए, आप सभी का रिजल्ट बनकर बिल्कुल रेडी है, ठीक है? रिजल्ट अब इसको जो है हरी झंडी मिलनी बाकी है। हरी झंडी जलते ही मिलती है, आप सभी का रिजल्ट भी डिक्लेयर कर दिया जाएगा। रिजल्ट जो है आप सभी का हो सकता है फरवरी लास्ट तक, नहीं तो मार्च के मंथ में सेकंड वीक तक आपको रिजल्ट बिल्कुल 100% आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है? रिजल्ट से अब डाउट नहीं करना है। देखिए, मैं आपको झूठी दिलासा नहीं देना चाहता कि आज रिजल्ट आ रहा है, कल रिजल्ट आ रहा है, कब आ रहा है। तो मैं आप सभी को एक संभावित तिथि बता सकता हूँ कि आपको जो है रिजल्ट इस दिन या इस डेट के अंतर्गत मिल सकते हैं, ठीक है? तो रिज़ल्ट आप सभी को 10 से 15 दिन इंतज़ार करना है, रिज़ल्ट इसके अंदर ही अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। अब देखिए, आप बहुत सारे छात्र सोच रहे हैं कि कोर्ट केस कर दें अब। देखिए, कोर्ट केस करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। मैं आप लोगों को बार-बार समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। कोर्ट केस के चक्कर में फँसेंगे तो आप सभी की जो रिज़ल्ट बनकर तैयार है, वो भी आपके मध्य प्रदेश वर्ग 3 का देख रहे हैं आप सभी लोग ना, तो इसी तरह से इसका भी खिंच जाएगा। तो इस वजह से आप सभी लोग
कोर्ट केस के चक्कर में ना पड़ें। जिनके भी नंबर कम हो रहे हैं आने वाली वैकेंसियों का तैयारी में लग जाएं। मैं यही दिलासा देना चाहता हूँ, यही राय देना चाहता हूँ कि आप कोर्ट केस के चक्कर में मत पड़ें। आपका जो भी अंक हैं नहीं है सेलेक्ट हो पाने के लिए अंक, तो आप नेक्स्ट वैकेंसी की तैयारी में जुट जाएं। 5000 प्लस वैकेंसी फिर से आने वाली है, ठीक है। और देखिए जिनके भी अंक अच्छे खासे बन रहे हैं, लगभग आपके 15 अंक भी बन रहे हैं। संविदा बहनों के लिए मैं बात कर रहा हूँ, संविदा बहनों के लिए मैं बात कर रहा हूँ, 15 अंक भी इनका आ रहा है, तो ये डीवी के लिए बिल्कुल सेफ रहने वाले हैं, ठीक है। क्योंकि 35 अंक और 2-3 अंक जो आप सभी के मिलेंगे वो, और यहाँ तक आपके जो आपने 15 पाए हुए हैं, ये सब एक्सपीरियंस के अलग से मार्क्स ऐड होंगे, तो आपका अच्छा खासा स्कोर खड़ा हो पाएगा। तो आप सभी लोग उस पर जो है चयन के भी योग्य हो पाएँगे। टीवी में ही नहीं बल्कि चयन के योग्य में भी आपका कट ऑफ लगेगा। तो आप संविदा बहनों के लिए काफ़ी अच्छी बात है कि उनको इस प्रकार का फैसिलिटी दी गई। गैर संविदा वाले हैं तो उनको थोड़ा यहाँ पे नंबर वगैरह कोई चीज़ें नहीं देखने को मिलेगी, आपके एक्सपीरियंस से बाकी चीज़ें आपको ऐड होकर मिलेगी। तो आपको रिज़ल्ट जल्द देखने को मिलेगा। किसी भी प्रकार का आप लोग जो है संदेह मत करें, ना ही कोई कोर्ट केस करें। आपको रिज़ल्ट देखने को मिलेगा, प्रोसेस जैसे ही पूर्ण होता है आपका रिज़ल्ट देखने को मिल जाएगा, ठीक है। डिस्पोज़ कर दिया गया है आपके कोर्ट केस को, आप दोबारा मत करिएगा कोर्ट केस, और बाकी जो चीज़ें जारी हैं वो आपकी होंगी। अब देखिए 62 जो आपके प्रश्न बचते हैं, अब इसमें से आप मान के चलिए 15 ला रहे हैं, 20 ला रहे हैं। अब देखिए गैर संविदा वाले हैं तो इनका डीवी के लिए मैं नहीं कह सकता कि इतने पर हो पाएगा। हालाँकि इनको प्लस में और अंक लगभग 25 प्लस अंक इनको चाहिए, 20 प्लस 25 प्लस यहाँ पे हैं, तो इनके हो सकते हैं चांस, ठीक है। मैं आपको झूठी दिलासा नहीं देना चाहता कि आपके 15 प्लस पर भी हो जाएगा, 10 प्लस पर भी होगा, ऐसा नहीं भी कहूँगा, क्योंकि जो सत्य है वही बताऊँगा। तो आप सभी को यही कहना चाहूँगा, 60-62 नंबर में से आपका कितना स्कोर बन रहा है, एक बार कमेंट के माध्यम से बताइएगा। बहुत सारे कैंडिडेट का कमेंट था कि क्या हमारे 40 प्लस स्कोर पर भी चयन होंगे, तो बिल्कुल नहीं चांस होंगे, आपके बिल्कुल इतने नंबर पे चांस नहीं होंगे, ठीक है। आप सभी को अगर आपके 62 में से या 65 में से जो मैंने बताया इसमें से आपके 40 प्लस आ रहे, तो आपकी बल्ले-बल्ले होने वाली, आपके काफ़ी अच्छे खासे स्कोर खड़े होंगे। और बाकी आप जो पूरा नॉर्मलाइज़ जो भी आपके 35 अंक आयोग के द्वारा दिए गए इस पर हैं, तो आपके चांस बिल्कुल से नहीं बनेंगे, ठीक है। और आप सभी को एक चीज़ें और बता दूँ कि देखिए रिज़ल्ट तो आपका जल्द आने वाला है, और जैसे ही कोई अपडेट आती है आपको इस वेबसाइट पर देखते रहना है, कोई भी अपडेट होती है तो मिलेगी। जैसे कि यहाँ पे लेटेस्ट अपडेट आप सभी को दिख रहा होगा, यहाँ पे कोई अपडेट अभी देखने को नहीं मिला है, मैं आपको सच्ची बातें बता रहा हूँ। देखिए अभी कोई अपडेट नहीं आया आपके यूपी ट्रिपल एससी से, वही आपका कोर्ट केस का था तो उसको मैंने आपको कम्युनिटी पोस्ट के ज़रिए और वीडियो बनाकर भी प्रोवाइड कर दी है। तो अब अभी तक कोई ऐसा लेटेस्ट अपडेट नहीं आया है। और बाकी आपको रिज़ल्ट चेक कैसे करना है, कैसे प्रोसेस होता है, तो इसको मैं आपको सबसे पहले बता दे रहा हूँ ताकि आपको रिज़ल्ट आने पर कोई भ्रमित ना हो कैसे चेक करना है, ठीक है। तो सिंपल से आप सभी लोग देख सकते हैं कुछ इस प्रकार का आपका प्रोसेस होगा। आपका एडमिट कार्ड की चीज़ें हैं, बाकी इसी प्रकार से आपको रिजल्ट का भी सेक्शन देखने को मिलेगा। अभी यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर कौन से हैं, आपका वेरिफिकेशन कोड वगैरह सारी चीज़ें मांगेगा। उसके बाद आपका रिजल्ट ओपन होगा। कहीं कहीं पे आप सभी का कैप्चर कोड मांगेगा, केवल रजिस्ट्रेशन मांगेगा। तो अलग अलग वेबसाइट अलग अलग तरह की चीज़ें मांगी जाती हैं। तो ये आप सभी को जो भी मैंने वेबसाइट बताई ये ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पे आप सभी को जो है लेटेस्ट अपडेट जो होती है मिलती रहती है। तो यही कुछ जानकारी थी, बाकी अभी लेटेस्ट कोई जानकारी नहीं आई है, ठोस सबूत नहीं मिला है। और बाकी आप सभी लोग कोर्ट केस के चक्कर में ना पड़े, अपना जिनका भी नहीं हो रहा है सिलेक्शन, इतने नंबर कम नंबर आ रहे तो अगली वैकेंसी की तैयारी करिए। कोई भी वीडियो के अंतर्गत कोई भी गलती हुई हो तो माफ़ करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, कोई भी अपडेट आती है तो तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।